श्री आलोक पांडे सर और श्री भरत जैन जी जिनका देखा हुआ सपना आज ये मूर्त रूप ले रहा है, और दो ऐसे शख्स जो फिजिकली आज यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग से ही हम सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वो है एकमात्र एक ऐसे शख्स, हमारे सबके गॉडफादर श्री प्रवीण जे चंदन सर, और हमारे CEO जिन्हें मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बल्कि चीफ एनर्जी ऑफिसर मानता हूं, जो हमें ऊर्जा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आप सभी को याद करते हुए, और एक शख्स और है यहाँ पर जिन्हें मैं आज याद करना चाहूँगा, और वो है मेरे ग्रेट अप्लायंस श्री चंचल रस्तोगी सर, जो 11 ID में सीलिंग अचीवर है और 4 ID ITC, मतलब एक इतना बड़ा अचीवमेंट जिसके बारे में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इनके साथ यहाँ पर मेरे बैठे हुए सभी रिस्पेक्टेड NTC, CTC, ITC, आप सभी लीडर्स को मेरी तरफ से दिल से प्रणाम है, वंदन है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप इस बात को ईमानदारी से समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आज से एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले सकती है। और ये मैं बात आंकड़ों में करना चाहूँगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, अभी मतलब 1 महीना पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है कि आने वाले 5 सालों में पूरी दुनिया में 83 मिलियन लोग जो अभी जॉब में हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। यानी करीबन 10 करोड़ लोग, ऐसे लोग जो अभी वर्तमान समय में नौकरी में हैं, वर्तमान समय में कोई काम कर रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप सोच करके देखोगे, अगर 10 करोड़ लोग जो वर्तमान समय में रोजगार में हैं वो बेरोजगार होने वाले हैं, तो क्या नए लोगों को रोजगार मिलने वाला है? लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कोई बात नहीं सर, जब होगा तब होगा, नौकरी तो नौकरी है, नौकरी तो बहुत महत्वपूर्ण है, होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उस इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें भारत की आपको हालत बताता हूं। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं जाएंगे तो वो चाइना और भारत में जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? चाइना और भारत की है। और भारत में करीबन 3 करोड़ परिवार बेरोजगार होने वाले हैं। वो लोग जो वर्तमान समय में नौकरी में हैं वो लोग बेरोजगार होने वाले हैं। लेकिन लोग कहेंगे ठीक है सर, देखेंगे, लेकिन नौकरी तो नौकरी है, नौकरी से तो हमें बड़ा प्यार है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, सरकार ने कह दिया नौकरी अब करो, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, पेंशन नहीं देंगे। आजकल नौकरी में पेंशन मिलती है क्या? नहीं मिलती, लेकिन लोग तब भी नौकरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं नौकरी तो नौकरी है। अभी रेलवे इसके पहले जब जमीन लेती थी तो बदले में नौकरी देती थी। अभी रेलवे ने मना कर दिया कि आपकी जमीन का हम पैसा दे देंगे लेकिन आपको नौकरी नहीं दे सकते। मतलब चारों तरफ से नौकरी मिलने के दरवाजे बंद हो रहे हैं। और हमारा देश जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 29 साल मीडियन एज है, यानी कि जो औसत उम्र है वो 29 साल है, 30 साल की उम्र, सबसे जवान देश, ये नौकरी की तरफ भीड़ लगा करके जा रहा है। और जब नौकरियां मिलना बंद हो गई है, क्योंकि लोग बोलते हैं नौकरी तो नौकरी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप अपने ससुराल जाएं और ससुर आपको बैठने को ना कहे, साली आपसे बात ना करे और साला आपको पानी पीने को ना पूछे, क्या उस ससुराल में दोबारा जाओगे? कुछ घर जमाई है वो जाएंगे, बोले सर वहीं से पैसा आता, ससुराल द्वारा सहायता प्राप्त, वो लोग जाएंगे। लेकिन बाकी लोग बोलेंगे हमारे स्वाभिमान को चोट लग गई, हम नहीं जाएंगे। सोच कर देखिए, वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन नौकरी में मिलना बंद हो गया, सैलरी बंद हो गई। कोविड के बाद बहुत सारी कंपनियों ने कहा पहले 10,000 देते थे, अब 5,000 देंगे। लोगों ने कहा तब भी करेंगे भैया, नौकरी तो नौकरी है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, और आप जरा सोचिएगा कि इतना तिरस्कार होने के बाद भी हम नौकरी क्यों करना चाहते हैं। लॉर्ड मैकाले नाम का एक आदमी अंग्रेजों का सिपाही था, बहुत बड़ा सिपाही। जब वो यहाँ अंग्रेज लोग आए, उन्होंने नौकरी करने वाले ढूंढे। भारत में उस समय कोई नौकरी नहीं करता था, तो सब अपने स्वयं के उद्यम करते थे। तो लॉर्ड मैकाले भारत के गांव-गांव में गया और उसने हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। बोला इनको बचपन से ये सिखाओ कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, और वो हमारे DNA में फीड कर दिया। एक समय पे भारत नौकरी करना नहीं चाहता था, और आज भारत का हर आदमी सबसे पहले नौकरी के बारे में सोचता है। लेकिन मैकाले ने मालिकों को नौकर वाली सोच दी थी, और मैकाले का इतिहास बदलने वालों का ठेका लिया है। एक और लोग आ गए, जानना चाहते हो कौन लोग आ गए? कितने लोग जानना चाहते हैं? पक्का? तो एक मैकाले आया था
गांव-गांव गया मालिकों की मानसिकता को नौकर की मानसिकता बनाने, और मैकाले की जगह अब आ गए हैं एमआई वाले। और ये एमआई वाले अब गांव-गांव जाकर एक ऐसे इंसान को जो अपने सपनों के बारे में भूल चुका है, अपनी सक्सेस के बारे में सोचना बंद कर दिया है और किसी तरह से दाल रोटी चला रहा है। आपको पता है सरकार ने अभी हर डिपार्टमेंट की सैलरी को कम किया है कि नहीं किया है? प्राइवेट संस्थाओं ने हर डिपार्टमेंट की सैलरी को कम किया है। मतलब अभी कोविड के बाद पता चला कि 60% लोगों की सैलरी आधी हो गई, तनख्वाह आधी हो गई। तनख्वाह नहीं बची, बोलेगा केवल तू खा, तनख्वाह नहीं तू खा। वो तब भी लगा है बेचारा। लेकिन हम माई लाइफस्टाइल वाले गांव-गांव जाकर एक आम इंसान को सपने देखना सिखाते हैं। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आम के पेड़ के नीचे पढ़ाई की है। आज लोग दुर्गेश त्रिपाठी को करोड़पति जानते हैं, आज लोग दुर्गेश त्रिपाठी को किताबों का लेखक जानते हैं, आज लोग दुर्गेश त्रिपाठी को यूट्यूबर जानते हैं। लेकिन ये दुर्गेश त्रिपाठी आज जो भी बना है इसी माई लाइफस्टाइल बिजनेस की वजह से बना है दोस्तों, जो आज आप सबकी जिंदगी में बना है। तो मैं एक चीज कहता हूं आपको, आपके हालात आज कुछ भी हो, आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, वो मैकाले ने जो हमारे डीएनए में डाला है ना, उसको हमको निकाल कर एमआई वालों का संकल्प लेना है कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे। अभी आपने स्टेज में देखा डीके नरवरे करके व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा मैं गांव का रहने वाला हूं, 800 रुपए की नौकरी करता था, आज करोड़पति हूं। सोच के देखो क्या डीके नरवरे जो बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, क्या उनको कभी जिंदगी में मर्सिडीज BMW चढ़ने का सपना मिलता? सोच के देखिए। ऐसे तो इतने सारे लीडर्स यहाँ पर आपने देखे और आगे अभी देखेंगे। दोस्तों माई लाइफस्टाइल के बारे में मैं एक चीज कहूंगा कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जिता धनम, तृतीये नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यानी सबसे पहले इस बिजनेस में विद्या अर्जित करो। हमारे पुराणों में यह श्लोक लिखा है, प्रथमे नार्जिता विद्या, यानी सबसे पहले विद्या अर्जित करो। पहले 2 साल माई लाइफ में पैसा कमाने के लिए काम मत करो। यहां पर लोग हफ्ते भर काम करते हैं, निगेटिव हो जाते हैं यार। हफ्ते भर काम करते हैं, निगेटिव, 6 महीने में निगेटिव, 3 महीने में निगेटिव, 2 महीना। वो मैकाले ने जो डाला है ना नौकरी की मानसिकता, वो 2 साल इस बिजनेस में माई लाइफ के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाओ और उनसे ये सीखो कि हम इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। प्रथमे नार्जिता विद्या, पहले सीखो। द्वितीय नार्जिता धनम, उसके बाद धन के बारे में सोचना स्टार्ट करो। और जब अगर आज मैंने विद्या अर्जित की, मैंने इस बिजनेस से धन अर्जित किया, वो सब तो किया ही, तो सबने बताया गाड़ी बंगला पैसा नहीं आएगा तो कौन नहीं करेगा भाई, बात सही है। लेकिन अब बारी आती है तृतीय नार्जिता पुण्यम में भी। आलोक सर ने आपसे कहा कि अपनी जिंदगी आप देने को तैयार हो। हाँ आलोक सर, मैं इस भरे स्टेज से अनाउंस करता हूं कि इस गांव वाले दुर्गेश त्रिपाठी को माई लाइफस्टाइल ने यहां पहुंचाया है। मेरी जिंदगी माई लाइफस्टाइल के साथ है। मैं जब तक मेरी सांसें हैं माई लाइफ में हूं। और अपनी बेटी को आज मैंने स्पीच क्यों दी मालूम? अपनी बेटी को स्पीच इसलिए दी कि वो देखे, वो जाने, वो आपके बीच में आए और इस बिजनेस को अपनी जिंदगी में अपनाए कि मैं कल इस दुनिया में ना भी रहूं तो अगली जनरेशन भी मेरी माई लाइफस्टाइल में है। इस सोच के साथ मैं ये काम कर रहा हूं। तृतीय नार्जिता पुण्यम, अपने लिए तो सब कर लेते हैं, पहले अपने लिए करो। लेकिन अब इस बिजनेस को माई लाइफस्टाइल को सिर्फ धंधा मान के मत करो, पुण्य मान के करो। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी इंसान को उम्मीद देना, क्योंकि दुनिया में उम्मीद तोड़ने वाले हजारों मिलते हैं, उम्मीद देने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। और हम वो लोग हैं माई लाइफस्टाइल वाले जो गांव-गांव जाकर एक मरे हुए सपने को जिंदा कर रहे हैं, एक टूट चुकी उम्मीद को हौसला बना रहे हैं। इसलिए हम गर्व से कहते हैं जय माई लाइफस्टाइल। एक बार बोल सकते हैं आप सभी लोग मेरे साथ? गर्व है आपको? एक बार बोल के दिखाइए, जय माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल। हम वो मैकाले की नौकरी की मानसिकता को त्याग कर अपने खानदान का पहला करोड़पति बनने का संकल्प लेते हैं आज कि माई लाइफस्टाइल अगर हमारी जिंदगी में आया है तो अब हम अपने परिवार का पहला करोड़पति बनेंगे और उसके बाद लोगों की मदद करेंगे। करते हो वादा? और ये जो जीटीसी रैंक है दोस्तों, जब शुरुआत किया था 200, 500, 1000 रुपए का ऑर्डर नहीं मिलता था। आज 200 करोड़ कैसे हो गया? उसका सिर्फ एक वजह है,
सिर्फ एक वजह, ईमानदारी। मैं अगर मेरी ताकत कुछ मानता हूं और कुछ भी नहीं, मेहनत सभी करते हैं, ईमानदारी। किससे ईमानदारी? इस माई लाइफस्टाइल से ईमानदारी। और दूसरी ईमानदारी किससे? अपने आप से, अपने परिवार से ईमानदारी। कौन सी ईमानदारी की बात कर रहा हूं? सुनो, इस धंधे में आकर कुछ लोग कहते हैं किसी तरह से 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, ये बेईमानी है। ये आपकी अपने आप से बेईमानी है अगर आप माई लाइफ को 10,000 के लिए करते हो। ईमानदारी उस दिन होगी जिस दिन आप इसे 2,10,000 हफ्ते के लिए करोगे। 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, हमको 2,10,000 चाहिए। ये सोच लेकर काम करना है, क्योंकि अगर इतना बड़ा मौका मिल गया तो दाल रोटी के लिए नहीं, हम लोग अपने सपनों के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम लोग धनिया बोने वाले लोग हैं। यस और नो? तो हम सभी, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। लगे रहो मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, बड़े सपनों के साथ। हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलो, MI वालों की शुरुआत करो। थैंक यू सो